देखिए यहाँ चूँकि पहले भी हम आते हैं मस्जिद थान तक, लेकिन ये पहला पहला बार है जब हम जुब ज़ाहिर में पहुँचे हैं। और हमारा आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे लोग इसको लेकर जाने समझें, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी इससे उतनी तरह से वाकिफ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं भारत में बहुत तरह की जातियां हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं। एक हमारा संथाल समाज इतने नीचे तक गिरा हुआ है कि हम जाति तो एक हैं, लेकिन बहुत सारे धर्म मानते हैं, बहुत सारे धर्मों में बटे हुए हैं। उसका बहुत सारा कारण है, जिसमें पहला मूल कारण तो ये भी है कि हमारा कोई धर्म कोड नहीं है। क्योंकि ये जो भारत है ये धर्मनिरपेक्ष है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समानता देनी चाहिए। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जाता है, और ऐसे ही जो भी भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं सबके लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। ऐसा सरकार से हम कोई मंदिर या अपना कोई पूजा स्थान का डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि हमारा एक जो धर्म कोड है, कोलम है, वो अविलंब जारी करे। क्योंकि इसी के वजह से हमारा आदिवासी समाज जो है इधर उधर बढ़ता जा रहा है। बीच में एक डीलिस्टिंग की बात आई थी, अभी हमारा लिस्टिंग ही नहीं हुआ है, वो डीलिस्टिंग क्या करेंगे। सबसे पहले तो लिस्टिंग होनी चाहिए कि हम किस धर्म के हैं, किस समाज के हैं। तो अगर हमें एक प्रॉपर अपना एक धर्म कोड मिले तो हम अपने ही समाज में रहकर अपनी जो परंपरा है उसको विकसित कर पाएंगे। और अपना जान का बुन पंजाय अपना जहाँ तीस पंजा के अपना नागाम बुन कटे ले बोले नुकान जत का बुन अबू हड़पन कि अबू चितान रिसर्च लगी बाहर को हड़ को अबू चितान नगाम को रिसर्च अबू चितान को PhD को ऑल अबू ये लगातार नित दुमकार लेते हैं लंगड़ी दिल्ली को और को एलना उनसे को एलना बाहर को इंग्लैंड को बढ़ाई लगी कि भाई आदिवासी समाज मतलब समाज संताल समुदाय इतना बेहतरीन तरीके से कैसे रहता है, क्या इसकी परंपराएं हैं, कैसा इसका मतलब स्वशासन व्यवस्था है। इस चीज पर लोग अध्ययन कर रहे हैं ना। तो ये चनाई तो अड्डी मारांग कना लो कथा दो कना कि आम अपनार्थ की बाम बुजुको कना कि आम दो कोई कना अपनार्थ की बाम बुजुको कना आमा उपरों दो तीन मारांग आमा जद दो तीन मारांग आमा धोरम दो तीन मारांग जहाँ तक निये बुन बुझ लेका ऑटोमेटिक कना बुझे बांग हुई जो तो पढ़ा लिखा गिद्रे कना बुन नवा जीवन को जो तो को पढ़ा कना और खास कर निया मुतिया जरूरी में ना कि जो तो गिद्रे जाते गी नित आतो दियत पर विना बुन तहन कना बुन बाजार बुन तहन कान बाजारन गिद्रे तो खास ने होर कि भाई अपनार आतो दिसम बुन चला मा अपनारा धर्म करम बुन करा मा अबुआ जे को अबुआ पूजा प्रवास को तहना उना करे बुन सेटेरो मा चीग मा बुन और साउते जहाँ आतो करे मेना बुन हंडी पर बगी कते जमन पढ़ाव से बुन लहा पढ़ाव से बुन सेड़ा चिदा से पढ़ा बांखा चिंग बांग पढ़ाव रे घिया चिकना नेतार पढ़ाव तबे गी आमा हुदिस बुद्धि दे एमा हुदिस बुद्धि एमा ची लका नियम कानून बदलो कना देश दुनिया आतो दियत न बको बुझदा ची सी चिकना NRC चिकना से जाना की बोले ये गोइदा जाना कुछ बिल को पास दा उनको बढ़ाएगी बुको बढ़ाएगी क्या मतलब है भाई। झारखंड का भी यहाँ विधानसभा में कुछ बिल आ रहा तो कोई मतलब नहीं, लोकसभा में कुछ बिल आ रहा कोई मतलब नहीं। तो यहाँ ते बढ़ाए दरकार और अबू बढ़ाए कते सही गलत चिकना अपना लगी वो लड़ाया और जो तो मौज हर एक हर अपना लगी को लड़ाई करा और अबू हो जमन अबू रेन जाते नेता मंत्री हो जमन खाली अपना लगी लहार को रोड में चिदा से भाई आमा आमगी का नाम आमा उद्गम का आमरेन समाज में ना तबे आमी नाम आमा समाज चबाएं का हम चबा नि जो उठने का मूल कारण यही है कि हमारा जो पर्व त्योहार है, जो परंपरा है चलते आई है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हम लोग मनाते आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या पौराणिक कथा है, ये चीज़ हम लोगों के समाज में हमने सही तरीके से फैलना चाहिए। एक समय था जब हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने गांव घर में करम बिनती के द्वारा हम लोग सीखने का हम लोग को मिलता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है कि गांव घर में लोग जो है कि इसके बारे में महापर्व के बारे में सुने जाने। तो हमने जो गांव में सुना है पुरानी कथा, जो दंत कथा चलते आई है, उसमें हमारा सृष्टिकर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी, जो प्रकृति है, उन्होंने सबसे पहले हास हसील पक्षी को बनाया था। उससे हमारा पहला मानव पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी, ये दोनों आए थे
इसके बाद से उनके अपने पुत्र और पुत्रियां हुई थी, और इस क्रम में धीरे धीरे करके जनसंख्या हम लोगों का बढ़ा था। ये कहानी है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब ये लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, मैंने पाप टाइप का समय आ गया था। तो हमारे जो सृष्टिकर्ता हैं ठाकुर जी, वो गुस्सा गए थे कि ये मानव लोग क्या कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए भेजे थे ये लोग कुछ मैंने उल्टा ही कार्य कर रहे हैं। तो गुस्सा गए, और गुस्साने के बाद वो अग्नि वर्षा कराए थे। अग्नि वर्षा के कारण सारा लोग जल करके मैंने राख हो गए थे। और लेकिन जंगल में इस तरह का जो साल हम लोग देखते हैं, ये साल का फूल है सखुआ का, ये एक ऐसा पेड़ था कि जो कि कम्प्लीटली जल के नहीं मरा था, जिसके वजह से आज भी वो काला ही है जलने के वजह से। तो ठाकुर जी के नीचे और एक हमारे देवता थे मारंगबुरु जिसको बोलते हैं। तो मारंगबुरु बहुत चिंतित हो गए थे कि ठाकुर जी आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, हमारा मानव समाज जो है कि आगे फिर कैसे बढ़ेगा वंशज, सबको आपने जब जला के ख़त्म कर दिया। तो बोला ठीक है आप देखिए कैसे वापस उन लोगों को करेंगे। तो उस टाइम मारंगबुरु ही आए थे और सबको जो है कि वो पानी का छिड़काव करके सबको जीवित वापस किए थे। और जिस वजह से आज हम लोग मारंगबुरु को मैंने हम लोग वापस जीवन दान हम लोगों को वापस मिला था, इस वजह से आज हम लोग मारंगबुरु को मानते आए हैं और उसका सेवा हम लोग कर रहे हैं। और आज भी इसलिए ये परंपरा है कि सखुआ का फूल से नायकी बाबा जो है ना पानी और ये लेकर के ऐसे छिड़कते हैं और एक शब्द बोलते हैं जियड़ को में, मैंने आप फिर से फलिए फूलिए और जीवित होइए। और जिस तरह से फल फूल बहा जो है कि फिर से प्रफुल्लित होता है, ये संदेश है। और उसी दिन से ही हमारा ये संथाल समाज नव वर्ष के रूप में, नया शुरुआत के रूप में इसको मनाते आ रहा है।